हिरण और 4 दोस्त। एक जंगल में सोनू नाम का हिरण अपने 3 दोस्तों मिट्ठू तोता, चमकू चूहा और सुंदर मोर के साथ रहता था। यह चारों दोस्त जंगल के बीचों बीच तालाब के किनारे एक पहाड़ पर रहते थे। चमकू चूहा पहाड़ी के अंदर बिल में बड़े शान से रहता था। मिट्ठू तोता पास ही के एक पेड़ पर रहा करता था घोंसला बनाकर, और सुंदर मोर नजदीक ही घनी झाड़ियों में अपना घर बनाकर रहता था और कभी-कभी पेड़ की निचली टहनियों पर अपना बसेरा कर लिया करता था। और सोनू हिरन हरी हरी घास चरकर थक हार कर पहाड़ी में बनी एक छोटी सी मान में सो जाया करता था। लेकिन वो चारों रोज सुबह पहाड़ी पर इकट्ठा होकर एक दूसरे का हालचाल जाना करते थे और कभी-कभी इकट्ठे जंगल में घूमने के लिए चले जाया करते थे। एक दिन मिट्ठू तोते ने कहा, अरे आ गए मेरे तीनों दोस्तों, कैसे हो आप तीनों? चमकू चूहा बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर बिल के अंदर पड़ा पड़ा बोर हो गया था। चलो कहीं घूम कर आते हैं। तभी सुंदर मोर आया और उसने कहा, हाँ चलो, तालाब के उस पार सैर के लिए चलते हैं, काफी दिन हो गए उधर गए। हिरन हाँ में हाँ मिलाता है और चारों तालाब के दूसरी ओर घूमने के लिए निकल जाते हैं। हिरन छलांग मारता हुआ सबसे आगे निकल जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तालाब के उस तरफ एक शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ था। हिरन सबसे आगे होने के कारण उस जाल में जाकर फंस जाता है। अरे दोस्तों बचाओ बचाओ, मैं आज जाल में फंस चुका हूँ, जल्दी कुछ करो। शिकारी अभी वहाँ नहीं था। तीनों दोस्त वहाँ आ पहुँचे और तोता कहने लगा, तुम घबराओ मत दोस्त, अभी चूहा तुम्हारा जाल काट देगा। लेकिन तभी वहाँ शिकारी आ जाता है। शिकारी को देखकर तोता, मोर और चूहा एक जगह छुप जाते हैं और अपने दोस्त हिरन को बचाने की तरकीब सोचने लगते हैं। मिट्ठू तोता उन दोनों के कान में कुछ कहता है और सभी लोग वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिकारी जैसे ही हिरन को जाल से निकालकर थैले में डालने के लिए बढ़ता है, तभी सुंदर मोर पीहू पीहू की आवाज निकालकर सुंदर नृत्य करने लगता है। अरे वाह, इतना सुंदर मोर, इसके तो बहुत पैसे मिल जाएंगे। शिकारी जैसे ही मोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मोर चलता हुआ उस जंगल के बीचों बीच चला जाता है। पीछे से मौका पाकर चूहा जाल काट देता है और तोता उड़ता हुआ जाकर मोर को इशारा कर देता है और हिरन आजाद हो जाता है। शिकारी के पकड़े जाने से पहले ही मोर तुरंत उड़ान भरकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और शिकारी अपना हाथ मलकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि ना तो उसके हाथ मोर लगा और ना ही हिरन। और इधर हिरन अपने तीनों दोस्तों के साथ फिर से पहाड़ी पर खुशी खुशी रहने लगा। शेर के मुंह की बदबू। एक जंगल में राजा शेर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। एक दिन शेरनी ने शेर से कहा, उफ, आपके मुंह से कितनी बुरी बदबू आती है। शेर यह सुनकर हैरान हो गया और अपने मंत्री को बुलाया और एक एक करके सबसे पूछा। सबसे पहले राजा ने बकरी को बुलाया और कहा, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है बकरी? बकरी ने जवाब दिया, महाराज, सच कहूँ तो हाँ, आपके मुंह से बहुत बुरी गंध आ रही है। शेर बकरी की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे झटपट मार के खा जाता है। राजा शेर ने फिर भेड़िए को बुलाया और उससे वही सवाल पूछा। भेड़िए ने बकरी के साथ जो हुआ वो ध्यान से देखा था। महाराज, आपके मुंह से तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बिल्कुल फूलों जैसी मधुर और सुंदर सुगंध। राजा शेर भेड़िए की बात सुन गुस्सा हुआ और कहा, तुम झूठ कहते हो। शेर ने भेड़िए को भी जान से मार डाला। अगली बारी लोमड़ी की थी। लोमड़ी को बकरी और भेड़िए के साथ जो हुआ यह सब पता था। लोमड़ी ने बहुत सोच विचार किया कि जब शेर उससे यह सवाल पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी। जब लोमड़ी को बुलाया गया तो शेर ने फिर वही सवाल पूछा। बताओ लोमड़ी, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? महाराज,
महाराज, माफ कीजिए, लेकिन मुझे बहुत जुकाम है, जिस कारण मैं यह नहीं बता पाऊंगी कि आपके मुंह से किस तरह की गंध आ रही है। राजा ने लोमड़ी की बात सुनी और उसे वापस उसके घर भेज दिया। लोमड़ी ने समझदारी दिखाई और अपनी जान बचा ली। बाल बाल बचे, नहीं तो मेरा भी हश्र ऐसा ही होता जैसा बकरी और भेड़िए क्या हुआ। आखिर ये राजा चाहता क्या है? इसके मुंह से तो बहुत बुरी बदबू आती है, लेकिन मैंने तो भाई अपनी जान बचा ली अपनी सूझबूझ से। अपनी सूझबूझ पर खुश होते हुए लोमड़ी वापस अपने घर आई और मजे से सो गई। चूहा और गोल्डन साइकिल। बहुत दिन पहले की बात थी। एक घने जंगल में 3 चूहा रहा करते थे। उन तीनों चूहों में एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया कि कौन सबसे महान है। वह तीनों आपस में ऐसा बोलने लगे। पहले चूहे ने बोला, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं ही महान हूँ। फिर दूसरे ने बोला, मैं हूँ सबसे सुंदर और लंबा, इसीलिए मैं ही महान हूँ। उसके बाद तीसरे चूहे ने बोला, मैं हूँ आप सबसे अच्छा, इसीलिए मैं ही महान हूँ। ये सब झगड़ा दूर में पेड़ पर बैठा एक बुढ़ी बुजुर्ग चूहा देख रहा था और उसने ऐसा बोला, देखो बच्चों, आपको आपस में ऐसा झगड़ना अच्छी बात नहीं है। आप सब मेरे पास आओ, मैं तय करूंगा कि कौन आप सब में से महान है। तभी एक चूहे ने, अरे तुम ठीक से देख ही नहीं सकते हो और तुम बूढ़े चूहा हो, तुम क्या हमको बोल रहा है? बोलो बोलो, कैसा तैर करेगा? हो, मेरे पास 3 साइकिल हैं। आप तीनों चूहे उन साइकिल्स को लेकर रेस लगाओ। जो भी जीतेगा वही सबसे महान होगा। आपको उस मंदिर तक जाके वापस आना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, इस साइकिल की रेस में आपको शक्ति और बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सुनकर सारे चूहे अपने अपने साइकिल्स को लेकर रेस के लाइन पर खड़े हो गए और बुजुर्ग चूहे ने विजिल मार के रेस को शुरू करता है। तीनों चूहे तेजी से साइकिल को चलाने लगे। एक चूहा चिंटू सबसे आगे निकल जाती है और मंदिर के पास होकर वापस आने लगता है। बाकी दोनों चूहे थोड़े पीछे रह जाते हैं। जब चिंटू सबसे पहले आ रहा था कि इतने में रास्ते में उसको घायल कबूतर दिखाई दिया और चिंटू तुरंत रुक जाता है। फिर चिंटू ने ऐसा सोचा, अरे इस कबूतर तो घायल स्थिति में है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी चिंटू उस कबूतर को थोड़ा पानी पिलाकर एक बंदर वैद्य के पास लेके जाता है। बंदर जी, ये कबूतर तो घायल होकर नीचे गिर गई है, थोड़ा इसको दवाई दो। बंदर उसको दवा देकर उसकी देखभाल करता है, लेकिन इतने में दोनों चूहे चिंटू को पीछे छोड़कर रेस को खत्म कर देते हैं और एक चूहा रेस जीत जाता है। जब चिंटू वापस अपना साइकिल लेकर उस बुजुर्ग चूहे के पास जाता है, तभी बुजुर्ग चूहा ऐसा पूछता है, क्या हुआ चिंटू, इतने देर कैसे हो गया? रेस तो इसने जीत ली है। फिर चिंटू सारी बात बोलता है। तभी बुजुर्ग चूहा ऐसा बोला, अरे चिंटू, आप ही सबसे महान हैं, क्योंकि चिंटू ने पहले स्थान में होते हुए उस घायल कबूतर को बचाया है। महान होने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और दूसरे जानवरों पर दया भी होना चाहिए। ये लो चिंटू, मैं तुमको इनाम के तौर पे एक गोल्डन साइकिल इनाम में दे रहा हूँ। ये तुम्हारा प्रतिफल है। तब से चिंटू और उसके दोस्त खुशी खुशी से रहने लगे। ट्रैक्टर चलाने वाला भालू। ये बहुत दिन पहले की बात थी। चरणपुर नाम के गांव में गोविंद करके एक आदमी अपने पत्नी के साथ रहा करता था। उसके पास एक ट्रैक्टर थी जिसको वह खेती करने के लिए इस्तेमाल करता था। गोविंद को बच्चे नहीं थे, इसीलिए गोविंद ने एक भालू को पालता था
जिसका नाम जम्बू है। जम्बू बहुत ही बुद्धिशाली था। एक दिन जब गोविंद खेत में काम कर रहा था, तभी जम्बू ने, मालिक, मुझे ट्रैक्टर चलाने का बहुत शौक है, मुझे भी ट्रैक्टर ड्राइविंग करना सिखा दो ना। तभी गोविंद मन ही मन में ऐसा सोचता है, इसकी बात भी सुनना चाहिए मुझे। और वैसे भी मुझे ये सारा खेती का काम करने के लिए एक और आदमी की जरूरत है। क्यों ना मैं मेरे भालू जम्बू को ही ड्राइविंग सिखा दूं। ऐसा मैं बहुत सारा पैसा बचा सकता हूं और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोविंद जम्बू को ट्रैक्टर की ड्राइविंग करना सिखा देता है। थोड़े ही दिन में जम्बू भी ट्रैक्टर ड्राइविंग बहुत अच्छी तरह सीख जाता है। एक दिन गोविंद जम्बू को खेत को जोतने के लिए बोलता है और जम्बू बहुत अच्छी तरह खेत को जोत लेता है। उसके बाद ये बात सारी गांव में फैल जाती है। फिर सब लोग उसके ही बात करने लगे। अरे ये सुना तूने, गोविंद की भालू ड्राइविंग कर रहा है और खेती में भी काम कर रहा है। हाँ सही है भाई, उसके हाथ से जोता हुआ खेत भी बहुत अच्छी आ रहा है। लगता है बहुत लक्की भालू है। ये सारी बातें बाजू में ही बैठा हुआ रंजित करके एक शाहूकार सुन लेता है और सीधा गोविंद के पास जाता है। अरे ओ गोविंद भाई, सुना है तुम्हारा भालू ड्राइविंग और खेती भी कर रहा है और बहुत लकी भी है। अरे रंजित भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिखाया है और वह कर रहा है बस। मुझे वो भालू चाहिए भाई, बोलो कितना चाहिए, जितना भी देने के लिए तैयार हूं। नहीं रंजित भाई, वह सिर्फ एक भालू नहीं है, उसका नाम जम्बू है और वह मेरे बेटा जैसा है। मैंने कभी भी उसको जानवर की तरह नहीं देखा है। अब आप चले जाइए यहाँ से। ऐसा बोलने पर रंजित को बहुत गुस्सा आता है और उसी रात को जम्बू को किडनैप करने के लिए 2 आदमियों को भेजता है। दोनों जब गोविंद के घर आते हैं तो जम्बू को सोते हुए देखते हैं। जब दोनों जैसे ही उसको रस्सी से बांधने वाले थे, जम्बू जाग जाता है और दोनों आदमियों को पकड़ लेता है। अरे बचाओ बचाओ, भालू हमको खा जाएगा। दोनों की आवाज सुनकर गोविंद बाहर आता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब उस रंजित सेठ का काम है। तुरंत पुलिस को फोन करके रंजित और उसके आदमियों को जेल के अंदर करवा देता है।